24 घंटे में कई अलग अलग विवाद हुए हैं, कई राजनीति में अलग अलग फसाद हुए हैं। कभी नोट पर यानी करेंसी पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद कूड़ा पॉलिटिक्स, और अब ये पॉलिटिक्स का जो अगला चैप्टर है ये है यमुना जो मैली हो गई है और इसमें झाग, और झाग में बड़ी आग है। अभी की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूड़े पर आप आक्रामक है, लेकिन यमुना जो मैली हो गई है इसका जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कालिंदी कुंज की तरफ, जो यमुना किनारे का इलाका है, वहां का जायजा लेने के बाद फिर छठ पूजा के ठीक पहले दिल्ली में यमुना नदी में झाग पर सियासत हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे कालिंदी कुंज घाट, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी कालिंदी कुंज घाट में है। कालिंदी कुंज घाट का जायजा लेने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा ने मैली यमुना पर आम आदमी पार्टी को घेरा है और इन लोगों का यह कहना है कि कूड़े पर तो आप आक्रामक हो गए क्योंकि एमसीडी चुनाव आपको नजर आता है, लेकिन आप जो यमुना मैली है इस पर आखिरकार कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। तस्वीरें आप देखें, मनजिंदर सिंह सिरसा भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। कूड़े पर हल्ला बोल, अब करेंसी के बाद कूड़े की लड़ाई, और घूम करके ये छठ पर आ गई है ये लड़ाई। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तस्वीरों में है, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, इन सभी को अभी आप देख पा रहे हैं जो यमुना जो मैली हुई है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। इंडिया न्यूज पर प्रवेश वर्मा लाइव। प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और तमाम नेता पहुंच रहे। सर ये बताइए, ये झाग दिख रहा है आपको लगातार, आप यहाँ जायजा करने के लिए पहुंचे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये है अरविंद केजरीवाल का सच। दिल्ली की जनता देख ले कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा झूठा आदमी है कि 8 साल से आपने उसके भाषण सुने होंगे कि मैं आपको यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, यमुना को इतना साफ कर दूंगा। ये है इंडस्ट्रियल एरिया का पानी, सारा केमिकल का पानी। क्या आप हमारी माँ बहनों को यहाँ पर लाके बीमार करना चाहते हो? क्या वो छठ का व्रत ऐसे में मनाएंगी? आपका कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मंत्री एमएलए नहीं दिखाई दे रहा है, आपने कोई दौरा नहीं किया। ये जहरीला पानी अगर कोई इसमें अंदर जाएगा, डुबकी लगाएगा तो मर जाएगा। कोई तैयारी नहीं है, कोई लाइफ गार्ड नहीं है, कोई, देखिए कितना गंद है। क्या ऐसे में दिल्ली की जनता कोई अपना पर्व मनाएगी? खरना, इसके बाद डूबते सूरज को अर्घ और उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और छठ पर्व पर दिल्ली में सियासत है। कूड़े पर सियासत हुई, उससे पहले करेंसी पर सियासत हुई, और अब मैली यमुना को लेकर के सियासत हो रही है। जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, इनमें मनजिंदर सिंह सिरसा से भी इंडिया न्यूज ने बातचीत की है, देखें। जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये झाग देखकर आप क्या कहेंगे, पहले प्रतिक्रिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को डलाओ पे जाने की बजाय आज यहाँ आना चाहिए था जहाँ छठ पूजा होनी है। वहाँ वो नौटंकी कर रहे हैं। लैंडफिल्स जो है बेस्ट मैनेज्ड लैंडफिल्स हैं दिल्ली की, जिसमें से बिजली भी बन रही है, आज खाद भी बन रही है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि यमुना माता का जो हाल कर दिया, माँ यमुना आज रो रो कर अरविंद केजरीवाल जी को बुला रही है कि तू कहता था मैं तेरा बेटा हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? आज जहरीले पानी के अंदर मजबूर है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मैं घाट पर जाऊंगा। अच्छा होता उन्होंने ये कहा होता कि मैं माँ यमुना जी के दर्शन करने जाऊंगा और उसको स्वच्छ बनाने की जो मैं नाकाम। मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, दोनों को ही घेरने का काम सबसे ज्यादा हाल के दिनों में अगर किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी। इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, देखिए। इस मुद्दे पर, अब यमुना घाट के मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है और लैंडफिल साइट को लेकर, तो ये किस तरह से अब दिल्ली में चल रहा है, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो भी कह रहे हैं उनके दावों की हम पड़ताल कर रहे हैं, और ये जहरीला झाग तो है, ऊपर से ये एक और जहर इसमें डाल रहे हैं इसको छुपाने के लिए कि आपके कैमरे में न आ जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये झाग थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सा झाग है आपने जो देखा? ये जो दूसरा झाग डाल रहे हैं, अमोनिया फास्फोरस का ये झाग है। ये बता रहा है कि कितना जहरीला जमुना जी हो चुकी हैं, और ये झाग आपके कैमरे में न दिखे इसलिए वो एक बहुत जहरीला केमिकल रूपी जहर डाल रहे हैं, झाग जो छुपा देता है। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, हम लोगों ने जब्त कर लिया है, अब इस पे एफआईआर करने जा रहे हैं।
मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है कि ये अमोनिया और फास्फोरस का झाग है जो दिल्ली वालों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है कूड़े के बाद आ गई है झाग पर। इसका जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन ने। से जुड़े त्योहार छठ पूजा की तैयारियां सब जगह हो रही हैं, लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के एक घाट से ऐसी तस्वीर आई है जिससे जो श्रद्धालु हैं वो परेशान हो गए हैं। इस समय हम उसी घाट पर मौजूद हैं। कालिंदी कुंज का ये घाट है और आप तस्वीरें देखिए, यमुना नदी के भीतर आपको ये प्रदूषित तस्वीर नजर आएगी। दरअसल यहाँ पर ये काफी भारी मात्रा में अचानक झाग आ गया है। बीते सालों में भी छठ पूजा के आसपास ये झाग यहाँ पर देखा गया था। ये टॉक्सिक फॉर्म बताया जाता है जिसमें अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये कई नालों में से यहाँ पर पहुंचता है, जिसमें मुख्य रूप से नजफगढ़ का नाला भी बताया जाता है कि वहां से ये जो प्रदूषण वाला झाग है वो यहाँ पहुंचता है और ये काफी हानिकारक होता है सेहत के लिए, स्किन के लिए खासकर। और देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु महिलाएं आपको नजर आएंगी जो जल के भीतर पूजा अर्चना कर रही हैं और इसी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा सा इंतजार के बाद दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स पर कितनी ज्यादा सियासी आग लगी है इसकी तो लेकर के जितनी सियासत चल रही है ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन दिल्ली में कूड़े पर सियासत और कूड़े पर आखिरकार क्यों मचा है संग्राम, ये बहुत बड़ी खबर है। और कूड़े पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आक्रामक हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सड़क पर उतर करके आई, जम करके बवाल काटा और आज तपिश नजर आई कूड़े पर। चुनाव का वक्त, कूड़े पर कसरत। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के गाजीपुर में सीएम केजरीवाल ने लैंडफिल साइट का लिया जायजा। भारतीय जनता पार्टी पर सीएम केजरीवाल ने जम करके साधा निशाना, कहा कि बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ दिए दिल्ली को। 15 साल में 3 कूड़े के पहाड़ दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी को अपने कामों पर शर्मानी चाहिए। ये कूड़े का नहीं करप्शन का पहाड़ है। दिल्ली में जीना मुश्किल हो गया है। एमसीडी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, हम आएंगे तो दिल्ली की सफाई करेंगे। एमसीडी चुनाव से पहले अब 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला, आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी और आपके कार्यकर्ता आमने सामने आए, विरोध किए, काले झंडे भी दिखाए गए और लाठी डंडे भी चले हैं। चुनाव का वक्त और कूड़े पर कसरत की ये 6 तस्वीरें अपने आप में कई मायनों में खास हैं। और अब आप सुने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को कैसे कोसा है और एमसीडी चुनाव का खम और दम भरते हुए क्या बोला। बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा। अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो, करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा। मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा, तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूँ, 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम। कूड़े के पहाड़ पर सियासत आई है। जो तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं मेरे ठीक बाईं तरफ, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो खूंटा गाड़ा था और बीजेपी ने नारेबाजी की थी, प्रदर्शन किया था, पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट लेकर के पहुंचे हुए थे। और जिस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे उस वक्त कितना बवाल कटा था। नवीन की रिपोर्ट। केजरीवाल वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और
उनके द्वारा अभी के समय जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसका यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी है यहाँ पर, और वो दोनों लगातार जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उस पर पैदल जा रहे हैं उस निरीक्षण करने, क्योंकि आपको देखिए तस्वीरों में आपको दिखा दे सीधे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। दोनों लैंडफिल साइट पर पैदल ही चल रहे हैं। सीधे आपको हम गाजीपुर लैंडफिल साइट आपको दिखा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले थे तो उससे पहले यहाँ पर तमाम तरह का यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके बीच यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला था। इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री केजरीवाल वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इनके साथ हैं, और देखिए कैसे जो दोनों हैं वो यहाँ पर लैंडफिल साइट का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तमाम जो उनके साथ अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके द्वारा लगातार जो लैंडफिल साइट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि जो लैंडफिल साइट है वो लगातार मुद्दा बनता रहा है। चुनाव के समय लगातार मुद्दा बनता रहा है, और देखिए कैसे जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री के साथ, और उनके द्वारा जो लैंडफिल साइट है उसका निरीक्षण किया जा रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसका खात्मा कैसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये साफ कर चुकी है कि वो सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो गाजीपुर जो 3 लैंडफिल साइट है दिल्ली के भलसवा, गाजीपुर और ओखला, उसे खत्म किया जाएगा। हाल के दिनों में मुझे याद नहीं आता कि बयानों के इतने तीर आखिरी बार कब चले थे। सौरभ भारद्वाज नेता आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक नेता आम आदमी पार्टी, इसके अलावा आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मनजिंदर सिंह सिरसा नेता बीजेपी, हरीश खुराना बड़े नेता हैं बीजेपी के, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता, हर कोई इंडिया न्यूज के कैमरे पर आया, एक दूसरे को पोस्ट करके चला गया। के नाम से भी डर है अब, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली वाले 15 साल से इस बात से परेशान हैं कि दिल्ली 15 साल में साफ नहीं हुई। आज दिल्ली के हर गली के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, हर चौराहे पे कूड़ा पड़ा हुआ है, हर नाली के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है। दिल्ली के लोग बगावत पे उतर चुके हैं, और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि कूड़े से मुक्ति मिले, कूड़े के पहाड़ साफ किया जाए। वो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी कब बोलेंगे, जो भ्रष्टाचार की जननी है पूरी दिल्ली के अंदर, इस सब पे नहीं बोलेंगे, परंतु उनको कोई राजनीति करनी है, और सबको पता है कि लैंडफिल पे लगातार काम हो रहा है, और लैंडफिल कोई दिल्ली बीजेपी की या बीजेपी की एमसीडी की, लेकिन क्योंकि चुनाव है, चुनाव की बीमारी से अरविंद केजरीवाल ग्रस्त हैं, और जैसे ही ये चुनाव के नाम से इनको आता ही तो एक बीमारी लग जाती है झूठ बोलने की और नौटंकी करने की, तो अब नौटंकी फिर शुरू हो गई। पिछले 8 साल में एमसीडी के अंदर अपने दुर्भावना के तहत एमसीडी को परेशान किया, वो दिल्ली से कुछ छुपा हुआ नहीं है। केजरीवाल जी इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, क्योंकि 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल इससे पैसे की कमाई की है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया। उनकी नीयत इस कूड़े के पहाड़ को साफ करने की कभी नहीं रही।